हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हम पढ़ रहे थे जो चैप्टर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उस चैप्टर में हम आज थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। हम एंडोस्पर्म तक पढ़ चुके थे कि एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे एंडोस्पर्म क्या होता है। अब उसके बाद आज क्या पढ़ना है, हमारा आज का जो टॉपिक है वह एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या होते हैं, एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या हैं। उसके साथ हमारी जो एम्ब्रियोजेनी है, एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। इतनी चीज समझ में आई। तो आज पढ़ना है हमको क्या है, एंडोस्पर्म टाइप, उसके टाइप्स पढ़ने एंडोस्पर्म के, उसके साथ साथ एम्ब्रियोजेनी पढ़नी। केवल दो ही टॉपिक है आज के लिए कि एंडोस्पर्म टाइप्स और एम्ब्रियोजेनी। इसमें सबसे पहला हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म टाइप। एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के आधार पर, उसके विकास के आधार पर, किसके, एंडोस्पर्म के। ओके, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी ये कितने भाग में क्लासिफाई होती है, 3 प्रकार में इसको हम बांट सकते हैं। किसको, एंडोस्पर्म को। किसके आधार पर, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के आधार पर इसको हम कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 टाइप में। जिसमें सबसे पहला हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सबसे पहला टाइप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। तीसरा है हेलोवियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है कि इस तरीके के जो भी एंडोस्पर्म होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है उसके बाद उसमें से जो भी सेल वॉल उसकी होती है, यानी ऊपरी की जो सेल कोशिका की जो भित्ति होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पे, सेलुलर एंडोस्पर्म में। उसके बाद फिर अगले में जब हेलोवियल एंडोस्पर्म में पहुँचते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फ्री न्यूक्लियाई होती है वो मूवेबल हो जाती है, यानी वो मूव करने लगती है। इसको अगर हम फिगर के द्वारा समझे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर फिगर बना के समझाते हैं। चलिए हम जैसे इसको जो भी हम फिगर के द्वारा समझना चाहें कि फिगर के द्वारा कैसे समझे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहाँ है, सेलुलर एंडोस्पर्म कहाँ है। उसके बाद में फिर हम समझें हेलोवियल एंडोस्पर्म कैसे होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म। ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, जब हम इससे अगला टॉपिक पढ़ा रहे थे यानी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म क्या है। ठीक, वो वीडियो जब आप देखोगे ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन वाली, उसमें आपको ये समझ में आएगा ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म क्या होता है। ओके, तो उस वीडियो को भी देखिएगा, तब आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म क्या है। भाई 2 चीज़ बनती थी ना, उसमें एक जाइगोट बनता था और एक ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा भी एक स्ट्रक्चर बनता था जिसे हम एंडोस्पर्म कहते थे। यही 2 चीज़ तो बनती थी उसमें। तो उसमें पहली चीज़ जो थी सिनगैमी वाली प्रोसेस में जाइगोट, उसकी बात हम बाद में करेंगे, एम्ब्रियोजेनी में उसकी बात होगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ट्रिपल फ्यूजन वाले की, जिसमें एंडोस्पर्म बन रहा था हमारा। ठीक है, तो इस एंडोस्पर्म के बाद क्या होगा, जो ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले उसमें क्या होगा, जो उसके न्यूक्लियस होंगे वो उसमें डिवीजन शुरू होगा, न्यूक्लियर। और जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होगा, इस पूरे फिगर में जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होगा उसी को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, उसी को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। फिर अगली चीज, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर उसके बाद उसमें सेल वॉल फॉर्म होगी। सेल वॉल का मतलब इस टाइप की, सेल वॉल की स्ट्रक्चर ऐसे होता है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर किसके अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के चारों तरफ बनने लगेगा। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। कि ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म का भी ये एक टाइप। इतनी बात समझ में आई। एंडोस्पर्म के टाइप में सबसे दूसरा चीज क्या बना, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगा। सेल वॉल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। फिर उसके बाद क्या होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म के बनने के बाद में
उसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई आपस में भ्रमण करते रहेंगे। भाई सेलुलर न्यूक्लियस बन गई, सेल वॉल बन चुकी है। जब सेल वॉल बन जाएगी उसके बाद में फिर क्या होगा तो देखिएगा आप इस फिगर में। ये जो अंदर देखिए आप कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें छोटी छोटी बिंदीनुमा संरचना, ये क्या है, हमेशा फ्री मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहे, फ्री न्यूक्लियाई कहे। और ये जब स्टेज आ गई इसे हम क्या कहे, एलोवियल एंडोस्पर्म कहेंगे। इसको बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं इसके बारे में एक एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम कोकोनट लेते हैं। कोकोनट जानते हो, नारियल। इसमें आपको खूब बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से एंडोस्पर्म के टाइप्स अच्छे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले कोकोनट में एक ऊपर सबसे ऊपर कड़ा भाग होता है, उसको जब आप तोड़ते हो तो उसके अंदर क्या निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद पार्ट निकलता है जिसको गरी कहते हो, वो खाते हो आप। और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। हम सूखे नारियल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो उसका सबसे ऊपरी आवरण है, आउटर कवरिंग है उस कोकोनट की, वो क्या है, वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है वो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद इसके अंदर जो हम सफ़ेद पार्ट खाते हैं वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। लेकिन उसके अंदर पानी जो फ्लड पार्टिकल जो पानी नारियल का भरा हुआ है वो क्या है, हेलोवियल एंडोस्पर्म है। हेलोवियल एंडोस्पर्म का कोई शेप नहीं होता, यानी वो हमेशा अपने स्वतंत्रता पूर्वक मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए पानी भी, नारियल का पानी कैसा है, हमेशा फ्री मूव कर रहा है। बात समझ में इतनी। तो एंडोस्पर्म के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, एम्ब्रियोजेनी की। अब हम बात किसकी करेंगे, एम्ब्रियोजेनी की। यानी जो एम्ब्रियोजेनी है वो क्या होती है। एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी अब इसमें क्या करेंगे हम, एम्ब्रियोजेनी में क्या पढ़ेंगे, इसमें होगा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ऑफ, एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो भी आ सकता है, व्हाट इज फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी भी आ सकती है, ठीक। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो मतलब भी एम्ब्रियोजेनी, और एम्ब्रियोजेनी मतलब भी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो कैसे फॉर्म्ड होगी, कैसे एम्ब्रियो बनेगी, ठीक। और एम्ब्रियो बनेगी कहाँ से, जाइगोट से बनेगी। कहाँ से बनेगी, जाइगोट। तो यहाँ पे अभी तक, इससे पहले हम डबल फर्टिलाइजेशन में एक हमारा बना था जाइगोट और एक बना था क्या, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना था जो ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनी थी। तो ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म की बात हम कर चुके। अब हमें बात किसकी करनी है, जाइगोट की। किसकी बात करनी है, जाइगोट की, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एम्ब्रियोजेनी की, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें सबसे पहले ये जान ले डिफिनेशन किसकी, एम्ब्रियोजेनी की। एम्ब्रियोजेनी की डिफिनेशन सबसे पहले जान ले, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट और oospore। यानी जब किसी भी मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, किसके द्वारा, फ्रॉम जाइगोट या फिर oospore या फिर जाइगोट के द्वारा जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसी पूरे प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। यानी इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट टू और oospore। यानी जब जाइगोट या फिर oospore के द्वारा किसका डेवलपमेंट होगा, मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इसी पूरे प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे ये जाइगोट की डिफिनेशन नहीं है, बल्कि जाइगोट इसमें पार्टिसिपेट करता है। जाइगोट किसमें पार्टिसिपेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में जाइगोट पार्टिसिपेट करता है।
इसमें इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में भी आकर मेनी स्टेज यानी उसमें बहुत सारे स्टेज से इस जाइगोट को गुजरना पड़ता है, यानी ये जाइगोट कई स्टेजों से गुजरता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आगे इन अर्ली डेवलपमेंट यानी शुरुआती जब उसका शुरुआती डेवलपमेंट होता है, इट मेक अ प्रो एम्ब्रियो, शुरुआत में जब उसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो बनाता है। सबसे पहली स्टेज क्या होगी उसकी, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा वो। विच हैज एन एक्सियल सिमेट्री, जिसकी की सिमेट्री कैसी होती है, एक्सियल होती है। सिमेट्री कैसी होती है, एक्सियल होती है। देन पासेस थ्रू अ ग्लोबुलर स्टेज, उसके बाद फिर वो किससे गुजरता है, ग्लोबुलर स्टेज से गुजरता है। ग्लोबुलर स्टेज से गुजरने के बाद देन मेक अ हार्ट शेप, उसके बाद फिर वही एम्ब्रियो किस रूप में किसका आकार ले लेती है, जैसे हमारा हृदय होता है उस हृदय के आकार में हो जाती है। कौन, ये हमारी जो जाइगोट में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था वो प्रो एम्ब्रियो। ओके, एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, उसके बाद फिर वही हार्ट शेप्ड मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे पूरा होल प्रोसेस क्या होता है ये थोड़ा जान लेते हैं कि बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक दैट ऑकर ओनली इनर साइड, यानी जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है वो किस साइड हमें दिखाता है, केवल इनर साइड ही दिखाई देता है कि इनर साइड में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों इनर साइड ही दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंसर, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सस्पेंसर प्रेजेंट होता है। अब सस्पेंसर क्या है भी आगे आप जान लोगे। व्हेन द जाइगोट इज डिवाइड, जब जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है, वो जब विभाजित होता है तब इट डिवाइड इनटू टू अनइक्वल सेल, वो दो बराबर के भागों में न बट के बल्कि दो अलग अलग भागों में बढ़ता है। और क्या करता है, द लार्जर वन इज कॉल्ड एज सस्पेंसर, जिसमें से जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम सस्पेंसर के नाम से जानते हैं। दैट ऑकर एट माइक्रोपाइल एंड, जो कि क्या बनाता है, हमारा माइक्रोपाइल एंड बनाता है। किसका माइक्रोपाइल एंड, एंडोस्पर्म का माइक्रोपाइल एंड का निर्माण करता है। ये कैसे पता लगेगा आपको, जब हम पढ़ा रहे थे पिछली वीडियो में अपने एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में बता रहे थे, उस समय चाल्जा एंड एक था, एक माइक्रोपाइल एंड था। वहां पे आपको पता चलेगा माइक्रोपाइल एंड क्या होता है। एंड द सेकंड स्मॉलर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेल, और जो दूसरा छोटा हिस्सा बनता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एम्ब्रियो सेल के नाम से जानते हैं। टूवर्ड एंटीपोडल रीजन, जो कि क्या बनाता है, एंटीपोडल रीजन बनाता। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे सस्पेंसर सेल अंडरगोस ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी सस्पेंशन सेल में क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स मतलब बेड़, ठीक, टू फॉर्म 6 to 10 सेल। उसके बाद फिर क्या करता है, वो कितने सेल बनाता है, 6 से 10 सेल का निर्माण करता है। कौन, सस्पेंसर। देन द एम्ब्रियो सेल इज आल्सो डिवाइड ट्वाइस फर्स्ट, उसके बाद में फिर क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेल होती है, एम्ब्रियो सेल मतलब जो छोटी वाली सेल बनी थी सस्पेंसर के बाद वाली, ठीक, वो उसमें भी क्या होता है, डिवीजन होता है। कितनी बार, 2 बार डिवीजन होता है। पहला वर्टिकली होता है, पहला खड़े खड़े होता है, और दूसरा क्या होता है, बेड साइड, यानी इस प्रकार, ठीक, टू प्रोड्यूस 8 सेल। उसके बाद फिर क्या बनाते हैं, वो 8 सेल का निर्माण करते हैं, 8 सेल बनाते हैं, 4 इधर, लेकिन ट्वाइस होता है, ट्वाइस मतलब 2 बार, 4 इधर बना आगे की तरफ, 4 पीछे की तरफ भी सेल बनी, यानी 8 सेल बनी। आफ्टर दिस प्रोसेस द हार्ट शेप इज मेड, उसके बाद फिर क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस के बाद हार्ट का जो शेप होता है उस तरीके के शेप में एक स्ट्रक्चर बनता है, वो मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वो करेगा। इतनी बात समझ में, फिर से सुनिए। बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक दैट ऑकर ओनली इनर साइड, यानी जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होता है वो केवल उसके अंदर की तरफ ही होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंसर, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सस्पेंसर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो इनर साइड ही उसका डेवलपमेंट होता है। व्हेन द जाइगोट इज डिवाइड, जब जाइगोट डिवाइड होता है, इट डिवाइड इनटू 2 अनइक्वल सेल। जाइगोट जब डिवाइड होगा तो 2 अलग अलग, यानी 2 बराबर भाग में वो नहीं बटेगा। कौन, जाइगोट। द लार्जर वन इज कॉल्ड एज सस्पेंसर, जिसमें से जो बड़ा वाला भाग होता है उसे सस्पेंसर के नाम से जानते हैं, जो कि माइक्रोपाइल एंड बनाता है।
एंड द सेकंड स्मॉलर स्कार्ड एम्ब्रियो सेल, जो छोटा वाला होगा वो एम्ब्रियो सेल कहलाएगा, जो कि एंटीबॉडल रीजन को बनाता है। आगे सस्पेंसर सेल अंडरगोस ट्रांसफर डिवीजन, सस्पेंसर सेल में ट्रांसफर डिवीजन होगा, उसके द्वारा क्या बनेगी 6 से 10 सेल बनेगी। देन द एम्ब्रियो सेल इज आल्सो डिवाइड ट्वाइस फर्स्ट, उसके बाद फिर क्या होगा, जो एम्ब्रियो सेल होंगी वो भी 2 बार डिवाइड होंगी, पहले में वर्टिकली दूसरे में ट्रांसवर्सली, और कितने सेल बनाएंगी 8 सेल बनाएंगी। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद एक हार्ट शेप एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मैच्योर होगा, और वही मैच्योर होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे फिगर के द्वारा समझोगे भी सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम यही पूरा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फिगर के द्वारा समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा जाइगोट। इसमें हमने कहा कि डिवीजन होता है, जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन होता है। अगली स्टेज में देखिए क्या होता है, जाइगोट में डिवीजन होने के बाद 2 सेल बनेंगी, एक सेल बड़ी बनेगी, एक सेल कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। एक सेल बड़ी बनेगी और एक सेल छोटी बनेगी। इस सेल को हम कहेंगे सस्पेंसर। इस सेल को हम क्या कहेंगे, सस्पेंसर कहेंगे, ठीक। और जो इसके नीचे वाली सेल है ये क्या बनेगी हमारा, ये होगी एम्ब्रियो सेल। ये क्या होगी हमारी, एम्ब्रियो सेल होगी। सस्पेंसर बनी ऊपर वाली सेल, नीचे वाली सेल एम्ब्रियो बनी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसमें डिवीजन होता है, ट्रांसवर्सली डिवीजन। किसमें, सस्पेंसर में। सस्पेंसर में ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा। देखिए ये हमारा सस्पेंसर सेल था, ये इसमें डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद कितने सेल बने, 6 सेल बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। सस्पेंसर सेल का डिवीजन हुआ, 6 सेल बनी। उसी समय पर हमने कहा था कि एम्ब्रियोनिक सेल में भी डिवीजन उसी समय पे हुआ था, उसी टाइम पे एम्ब्रियोनिक सेल में भी डिवीजन हुआ था, ठीक। और ये पहले किस में बटा था, पहले वर्टिकली बटा था। वर्टिकली का मतलब ऐसे बटा था, फिर ट्रांसवर्सली मतलब इस तरीके से बटा। और ये कितने सेल बने, 4 सेल बने। ये 4 सेल कौन से हैं, ये 4 सेल एम्ब्रियोनिक सेल हैं, और ये पूरा जो 6 सेल है किसका है, सस्पेंसर सेल है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे क्या हुआ, इसमें हमने कहा कि ये जो एम्ब्रियोनिक सेल था ये 8 सेल में कन्वर्ट हुआ था। एम्ब्रियोनिक सेल की संख्या कितनी थी, 8 सेल थी। वो कैसे थी, इसको यहाँ पे देखते हैं हम आगे। यहाँ पे कितनी सेल बनेंगी, 8 सेल्स बनेंगी। कितनी सेल हो गई, 8 सेल हो गई। 4 सेल उसके पीछे भी बन गई हैं, ठीक। 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया। इतनी बात समझ में आई यहाँ तक। अब उसके बाद फिर हमने कहा कि जब इसमें 8 सेल बने जाएंगे, ऊपर 6 सेल बन जाएगा, फिर उसके बाद एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा इसको नीचे से इधर घुमा के ले आते हैं हम, ठीक। ये पूरी प्रोसेस वही चल रही है, थोड़ा बोर्ड में जगह कम होने के कारण इधर घूम के चले जाते हैं। हार्ट शेप्ड बनाएगा, ये कैसा शेप्ड, हार्ट के जैसा शेप बनाएगा। हार्ट के जैसे शेप का मतलब क्या हुआ,
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटे छोटे ऐसे सेल्स भरे हुए हैं। इस पूरे फिगर में छोटे छोटे सेल्स भरे हुए हैं। ऐसे पूरे में भरे हुए हैं। ठीक है, पूरे में ऐसे सेल्स भरे हुए होंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। दिस इज अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ये हमारा हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ओके, फिर उसके बाद फिर इसमें आगे और कुछ बना हुआ, आगे फिर क्या बना था, यही मैच्योर होगी और मैच्योर होके किसका फॉर्मेशन करेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। मैच्योर होके किसका फॉर्मेशन करेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। ये भी इसमें भी पूरे में सेल्स जैसे इसमें भरे थे वैसे सेल्स इसमें भी भरे रहेंगे। ठीक है, और ये मैच्योर होकर क्या बनाई, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। ये हमारी क्या है, ये मैच्योर एम्ब्रियो, ये हमारी क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो। बात समझ में आई कि पूरी प्रोसेस में कैसे बना पूरा हमारा ये एम्ब्रियो, यानी यही पूरी प्रोसेस थी और यही हम लिख के बताए थे कि क्या हुआ था। सबसे पहले जाइगोट था, उसी जाइगोट में डिवीजन हुआ, जाइगोट में ही डिवीजन हुआ, दो सेल्स बनाई, एक सस्पेंसर बनाई, एक एम्ब्रियो सेल बनाई। फिर वही सस्पेंसर में डिवीजन हुआ, वो 6 सेल बनाई, सस्पेंसर में डिवीजन हुआ 6 सेल बनाई। और उसके बाद जो एम्ब्रियो सेल थे उसमें भी डिवीजन हुआ, वो 4 सेल में डिवाइड हुई। आगे चल के एम्ब्रियो सेल 8 सेल में डिवाइड हुई, फिर एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद फिर जो मैच्योर हुई है, मैच्योर होने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन किया इसने, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। इतनी बात समझ में आई। इसको नोट कर लीजिए, इस फिगर को बना लीजिए, तो हम आपको बता दें कि कैसे कौन सा स्टेज कहाँ पे गुजरा हुआ है। ओके, 2 मिनट लगे, इसको जल्दी से बनाइए आप लोग। तो रही बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे ये समझें कि कौन सा कैसा स्टेज है ना। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो कि हम छोड़ रहे हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ये पार्ट तो पूरा यहाँ से यहाँ तक सस्पेंसर ही है, ये पार्ट हमारा एम्ब्रियो सेल, ये सस्पेंसर, ये पार्ट एम्ब्रियो सेल। ठीक, सब में ये चीज सस्पेंसर, ये पार्ट एम्ब्रियो सेल। ठीक, यहाँ तक में। लेकिन जब एम्ब्रियो मैच्योर होगी, जब एम्ब्रियो हमारी मैच्योर होगी, तो उसमें ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट तो कहलाया हमारा सस्पेंसर, ये पार्ट हमारा सस्पेंसर कहलाया। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल। क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। ठीक, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, रेडिकल होगा। उसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है, ये क्या है, प्लीम्यूल है। नीचे वाला पार्ट क्या है हमारा, प्लीम्यूल है। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यही आगे चल के सीड का तो फॉर्मेशन यही तो करेगी भाई, एम्ब्रियो ही तो सीड बनाएगी, बिना एम्ब्रियो के तो सीड बनेगा नहीं। तो यही एम्ब्रियो आगे चल के 2 कॉटिलिडान में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखते हो बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कॉटिलिडान का मतलब बीजपत्री, बीजपत्री से यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे आप चना ले लीजिए, चने में कितनी दालें होती हैं, 2 दालें होती हैं, जो उनकी 2 दालें होती हैं उन्हीं को कॉटिलिडान कहते हैं हम। ठीक है, तो जो कॉटिलिडान्स हैं यहाँ पे, ये क्या है, यही आगे चल के उसके दालों में या फिर जो भी चीज है उनमें कन्वर्ट हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जो ये फिगर पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे डाइकाट प्लांट। हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, डाइकाट प्लांटों की बात कर रहे हैं।
ठीक है। यानी जो एम्ब्रियोजेनी बताई जा रही, किसकी बताई जा रही है? डाइकाट प्लांट। डाइकाट प्लांट का मतलब चना हो गया, अरहर हो गई, जितनी दालें होंगी वो सारी दालें तो आती हैं जिसमें 2 बीज पत्री पाई जाए, बस बात खत्म। जिसमें 2 बीज पत्री पाई जाए वही डाइकाट है, यही इतना जान लीजिए बहुत, ठीक। और बाकी डाइकाट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो हम यहाँ पे अब नहीं बताएंगे कि डाइकाट क्या होता है, ओके। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप चैनल में हमारे जाके डाइकाट के बारे में पढ़ सकते हैं 11th क्लास की वीडियोज़ में। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इसकी कार्टिलेडन्स है। इतनी बात समझ में? ये पूरी क्या है हमारी? एम्ब्रियो। ये पूरा क्या है हमारा? एम्ब्रियो। कैसी एम्ब्रियो? मैच्योर्ड एम्ब्रियो। एक चीज याद रखिएगा भाई, इसमें भी सेल्स है, पूरे में सेल्स भरे हुए हैं, पूरे में, ठीक। इस पूरे पार्ट में सेल्स भरे हुए हैं। जैसे इस किनारे में छोटे छोटे सेल्स हैं, यहाँ बीच में थोड़े बड़े हो गए हैं, एक बराबर सेल है सारी, ठीक है। ये केवल वीडियो लंबी ना हो इस कारण से इतना बड़ा बड़ा बना दिया गया है। एक बराबर सारी सेल्स होंगी, इसमें भी छोटी छोटी एक बराबर सारी सेल्स होंगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम स्टेज की बात करें कि स्टेज कहाँ पे है, प्रोएम्ब्रियो स्टेज कहाँ पे है, उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी स्टेज थी यानी ग्लोब्यूलर स्टेज कहाँ पे है, हार्ट शेप्ड कहाँ पे है, मैच्योर एम्ब्रियो तो जान गए हैं, लेकिन हार्ट शेप्ड कहाँ पे है? यहाँ पे हार्ट शेप्ड स्टेज, ठीक। हार्ट शेप्ड स्टेज समझ में आई। इससे पहले हम बात कर लें अगर ग्लोब्यूलर स्टेज की, तो ये दोनों क्या है हमारी? ग्लोब्यूलर स्टेज। और प्रोएम्ब्रियो स्टेज अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रोएम्ब्रियो स्टेज है। ये इतना नोट कर लीजिए। बाकी आज के लिए जो कुछ भी था केवल यही इतना ही, 2 ही टॉपिक हम बताए थे, एंडोस्पर्म टाइप और एम्ब्रियोजेनी, वो दोनों आज का पूरा टॉपिक दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपके सिलेबस में जो कुछ भी होगा, एक चीज़ है अभी थोड़ा हम एक फिगर केवल बताएंगे और केवल फिगर्स के द्वारा समझाएंगे मोनोकाट प्लांट, कैसे उनका एम्ब्रियोजेनी कैसे होती है, कैसे उनका एम्ब्रियो होता है, लास्ट में यही केवल बताएंगे आप, ठीक है। थैंक यू क्लास। एक चीज़ बता दें आपको, अगर कोई भी चीज़ अगर इसमें आपको पूरे टॉपिक में एंडोस्पर्म टाइप और एम्ब्रियोजेनी में कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। फिगर से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तब भी आप बता सकते हैं, थ्योरी से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तब भी आप बता सकते हैं। उसके साथ अगर रही बात नोट्स की, नोट्स को लेकर अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करके पूरी नोट्स एक तरफ से लाइन से बना सकते हैं कि हम नोट्स अगर हो सकता है टाइम रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, अन्यथा जो भी बता रहे सब सारी नोट्स आपको यहीं पे अवेलेबल है क्लास में ही, ओके। थैंक यू क्लास। बाकी पिछली वीडियोस देखते रहिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू क्लास।